हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो जल्दी से कमेंट में बता दो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए रखे हैं, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर आपको शो हो रहा है, लैपटॉप, टैबलेट, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप। इसके अंतर्गत जो आज की जनरेशन के द्वारा अत्यधिक पसंद किए जाती है, जो कि है डिजिटल वॉच और स्मार्टफोन। पिक्चराइज फॉर्म में यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पार्ट 1 को। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को भिन्न भिन्न आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले हम इस टेबल को स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर इसे दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, सेकंड आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। अब हम स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन सिग्नल्स। सिग्नल्स के आधार पर इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड आता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर को चार पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड आ जाता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ आ जाता है सुपर कंप्यूटर। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग, अर्थात टेक्नोलॉजी के बेस पर कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया है। इसे बांटा गया है मेनली तीन पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है, जिसमें जो डाटा होता है वह कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, लाइक टेम्परेचर, स्पीड और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। और एनालॉग कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाता है स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? तो जिस प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूअस डाटा होता है, उसी प्रकार जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, इसमें किस डाटा पर कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर प्रोसेस होती है डिस्क्रिएट डाटा पर, जो कि यूजेस करता है बाइनरी कोड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है मॉडर्न लैपटॉप्स और स्मार्टफोन। अब हम मूव ऑन करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है। इसमें हम देखने को मिलते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसमें हमें एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर के जो जो फीचर्स होते हैं, उन दोनों के फीचर्स हमें इस कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इसमें यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड के लिए यह यूज करता है एनालॉग कंप्यूटर। मीन्स इसकी जो स्पीड है वह एनालॉग कंप्यूटर जैसी होती है। यदि हम इसकी मेमोरी और एक्यूरेसी की बात करें, हम किसकी बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर में, यदि हम मेमोरी प्लस इसकी बात करें एक्यूरेसी की, मीन्स सटीकता की, तो वह डिजिटल कंप्यूटर जैसी होती है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है, जो कि आईसीयू में लगा हुआ कंप्यूटर होता है, वह हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। दैट्स ऑल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। एक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। बेस्ड ऑन साइज, तो साइज के आधार पर हमें मेनली चार प्रकार का कंप्यूटर देखने को मिलता है, जिससे बार बार यूजर से नेटवर्क क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक और कंप्यूटर जो कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, वो भी हम बेस्ड ऑन साइज के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन साइज के आधार पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
सुपर कंप्यूटर पर जब हम डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं कि यह सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। यह काफी कैसा होता है, फास्टेस्ट होता है और मोर एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, फास्ट होता है प्लस मोर एक्सपेंसिव होता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होता है यह 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशन पर सेकंड में कर सकता है। और मेनली जो सुपर कंप्यूटर का जो यूज है वो जान लेते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर है इसका हमें यूज देखने को मिलता है साइंटिफिक रिसर्च में। साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्चर के द्वारा सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल जान लेते हैं सुपर कंप्यूटर के। तो हम देखते हैं कि जो भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है परम सुपर कंप्यूटर, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यह डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय सी टेक पुणे के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अब हम सी टेक की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि सी टेक की फुल फॉर्म क्या है। तो सी टेक का मतलब होता है सेंटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एडवांस कंप्यूटिंग। हम जानते हैं कि जापान का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो हम देखते हैं कि जो जापान का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू फुगाकू। अब हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, सुपर कंप्यूटर है तो उसका नाम हमें देखने को मिलता है फ्रंटियर, जो कि यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया। दैट्स ऑल, हमें सुपर कंप्यूटर के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था। अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पर सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो यह क्या करता है, 100 से लेकर 1000 यूजर्स इसमें क्या कर सकते हैं, सेम टाइम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या विशेषता आ जाती है, इसका सेकंड फीचर आ जाता है, यह क्या करता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स इसमें सेम टाइम पर हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके तीसरा फीचर में देखने को मिलता है, यह काफी कॉस्टली होता है, मीन्स महंगा होता है। और इसकी स्टोरेज क्षमता की बात करें तो इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हमें देखने को मिलती है। अब इसकी लाइफ की बात करते हैं तो यह लॉन्ग स्मूथली एंड लॉन्ग लाइफ इसकी देखने को मिलती है, मीन्स लंबे समय तक यह क्या होता है, यूज किया जा सकता है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वह कहाँ पर यूज किया जाता है। तो यह मोस्टली हमें देखने को मिलता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंकिंग में देखने को मिलता है, इसके अतिरिक्त रेलवे में देखने को मिलता है और एयरलाइंस में हमें देखने को मिलता है। दैट्स ऑल, हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था। अब हम मूव ऑन करते हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पर थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिसे कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, अब हम इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें हमें मेनली 2 या मोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, प्रोसेसर देखने को मिलती है। अगर इसके सेकंड फीचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका जो यह काफी लो वेट होता है, लो वेट होता है। थर्ड इसके फीचर की बात करें तो यह क्या होता है, पोर्टेबल होता है।
मीन्स एक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यदि स्पीड की बात करें तो यह क्या होता है, फास्ट होता है। अब हम देख लेते हैं कि मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो मिनी कंप्यूटर का यूजेस देख लेते हैं। तो इसका यूज किया जाता है कॉल सेंटर पर, इसका यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमें बिलिंग में, अर्थात जब हम बिजली का बिल फिल करते हैं तो वहां पर इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और अकाउंटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। अकाउंटिंग में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। दैट्स ऑल। हमें मिनी कंप्यूटर के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था। फोर्थ टाइप आ जाता है बेस्ड ऑन साइज के आधार पर, वो आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसका एग्जाम्पल होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आप आसानी से लाइब्रेरी में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त होता है लैपटॉप। दैट्स ऑल। इसके बाद हम फिफ्थ टाइप जो हमने ऐड किया था बेस्ड ऑन साइज के आधार पर, वह आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होता है, उसके फीचर्स को जान लेते हैं। तो जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, सबसे पहला फीचर होता है, यह क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। सेकंड, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें वर्क स्टेशन कंप्यूटर की, तो इसकी काफी हाई स्पीड हमें देखने को मिलती है। और इसका यूज की बात करें तो इसका यूज हमें देखने को मिलता है, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए या किसी प्रकार के ग्राफिक डिजाइन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर किन किन क्रियाओं के लिए यूज किया जाता है। हमें देखने को मिलता है मेनली यह एक प्रकार का गेमिंग कंप्यूटर होता है। मीन्स जो लोग गेम बनाते हैं वे इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त डिजाइनिंग के लिए भी इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम मॉड्यूल बनाने के लिए भी इस कंप्यूटर का यूज देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए भी इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। दैट्स ऑल। हमें बेस्ड ऑन साइज के आधार पर सिर्फ इतने ही कंप्यूटर की स्टडी करनी थी। अब हम स्टडी करने वाले हैं बेस्ड ऑन पर्पज। तो बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर और सेकंड होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो जो जनरल पर्पज कंप्यूटर है, सामान्य कार्य के लिए जनरल पर्पज कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेशन के लिए, मीन्स डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए या गेमिंग के लिए या वेब सर्फिंग के लिए हम जनरल पर्पज कंप्यूटर का यूज करते हैं। सेकंड आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कस्टम इंजीनियर्ड हार्डवेयर डिजाइंड स्ट्रिक्टली टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक एप्लीकेशन फ्लो इजली, इसके लिए यूज किए जाते हैं। जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं, उसमें आ जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का कंप्यूटर। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट ट्रेकर कंप्यूटर, ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दैट्स ऑल। हमें बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर सिर्फ इन्हीं दो टाइप्स के बारे में स्टडी करनी थी। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट होता है, यह क्या होता है, यह अनस्ट्रक्चर्ड 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 डाटा होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। और आउटपुट हमारा परिणाम होता है, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें डाटा प्राप्त होता है, जिसे
ह्यूमन भी आसानी से समझ सकता है। तो इसके लिए हम दोनों के लिए कुछ डिवाइस का यूज करते हैं। तो इनपुट डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है, और जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा प्राप्त होता है उसके लिए जिन डिवाइस का यूज करते हैं उस डाटा को प्राप्त करने के लिए उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो हम जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस आ जाता है वह आ जाता है कीबोर्ड, सेकंड आ जाता है माउस, थर्ड आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड आ जाता है माइक्रोफोन, और फोर्थ आ जाता है स्कैनर, और फिफ्थ आ जाता है जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक है ये गेम खेलने के लिए यूज की जाती है, और सिक्स्थ आ जाता है वेब कैम मीन्स वेब कैमरा। इसके बाद हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट आ जाता है मॉनिटर, जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिस पर आपको डाटा शो हो रहा होता है या जो भी आप क्रिया कर रहे होते हैं वह शो होती है, उसे मॉनिटर कहा जाता है। सेकंड आता है प्रिंटर, प्रिंटर को तो सबने देखा होगा। थर्ड आ जाता है स्पीकर, स्पीकर के बारे में भी सब जानते होंगे, यह भी एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट होता है। फोर्थ आ जाता है हेडफोन्स, और फिफ्थ आ जाता है प्रोजेक्टर, और इसके अतिरिक्त आउटपुट डिवाइस में सिक्स्थ पार्ट आ जाता है प्लोटर। जो बड़े बड़े आपने होर्डिंग्स देखे हैं या बड़े बड़े चार्ट देखे हैं, किसी नेता की रैली होगी उससे रिलेटेड एक बड़ा सा पोस्टर किसी भी स्कूल या कॉलेज की दीवार पर चिपका दिया जाता है, तो उसको बनाने के लिए प्लॉटर्स का यूज किया जाता है। दैट्स ऑल, हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस में सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमें मेनली देखने को मिलते हैं जनरेशन के बेस पर कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांटा गया है, फिफ्थ जनरेशन में बांटा गया है। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं तो 1940 से लेकर 1950 तक देखने को मिलता है। सेकंड जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन इसका टाइम पीरियड 1950 से लेकर 1960 तक जाता है। थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन होती है इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 1960 से लेकर 1970 तक। फोर्थ जनरेशन, इसका टाइम पीरियड जाता है 1970 से लेकर अब प्रेजेंट तक। फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट से लेकर हमारे फ्यूचर तक मूव ऑन करने वाली है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इनमें किन किन हार्डवेयर का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है उसमें जिस हार्डवेयर का यूज किया जाता है उसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड होती है, और जो थर्ड जनरेशन होती है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है जिसे आईसी भी लिख सकते हैं। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है जो कि एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं। अब हम एक एक करके प्रत्येक जनरेशन के कंप्यूटर पर डीप एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आता है सबसे पहले तो हमने इसके बारे में जान लिया कि इसमें मेनली कौन सा हार्डवेयर होता है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। अब इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ले तो किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है, या डाटा को प्रोग्राम करने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज करता है। इसमें जो मेन मेमोरी होती है जिसे मीन्स प्राइमरी मेमोरी, उसके लिए मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानना चाहे तो इसके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, तो इनपुट डिवाइस होता है पेपर टेप और आउटपुट डिवाइस होता है पंच्ड कार्ड। इसके बाद हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड और साइज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्पीड काफी स्लो होती है। अगर साइज की बात करें तो वेरी लार्ज होती है। ये क्या आते हैं, एक पूरा रूम इन्हें बनाने के लिए चाहिए, जिसे पूरे रूम में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आते थे। इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल आ जाता है IBM 650 और IBM 70 और इसके अतिरिक्त ENIAC और यूनियक फर्स्ट, इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बताए जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमने पहले इसके बारे में पढ़ लिया है कि इसमें जो हार्डवेयर है या मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है।
फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और इसके साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें जो मेन मेमोरी होती है उसे मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो इसमें इनपुट डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है और आउटपुट डिवाइस के रूप में कॉन्स्ट कार्ड का यूज किया जाता है। अब इसके साइज की बात कर ले तो इसका साइज स्मॉल होता है रेदर देन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। और इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वह काफी ज्यादा मात्रा में क्या करता है, बिजली की सप्लाई की उसे आवश्यकता होती है और वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ठंडा करने के लिए इसी रूम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्या करता है, लो हीट जनरेट करता है। तो इसे ठंडा करने के लिए हमें एसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं यूनिएक 1107, CDS 3600, IBM 1400 और IBM 7090 इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब हम मूव ऑन, तो इस पिक्चर में आपको सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर दिख रहा होगा जिस पर एक लड़की काम कर रही है। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसके बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया है कि इसमें जो हार्डवेयर है वह यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर देना कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब हम इसकी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जाने तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इसमें इनपुट के रूप में मैग्नेटिक टेप्स और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर और इनपुट के रूप में कीबोर्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में से IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395 इसके मोस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को एक पिक्चराइज फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, जिसके फीचर को डिस्कस करते हैं। तो हमने इसके बारे में पहले जान लिया था कि जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका यूज किया जाता है, इसमें हार्डवेयर के रूप में यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अब हम इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर हैज थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन सिंगल माइक्रोचिप का यूज होता है। मेमोरी की बात करें तो इसमें मेमोरी रैम, रोम, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर आ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो आपको स्क्रीन पर शो रहा है इस प्रकार का दिखने लगा था, जो कि एक छोटी सी टेबल पर समा जाता था। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो हार्डवेयर यूज किया जाता था उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता था या एडवांस कंप्यूटिंग कह सकते हैं इसे। इसके बाद हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में जिसका यूज किया जाता था उसमें यूज किया जाता था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का। इसके साथ ही पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड्स का इसमें यूज किया जाता था। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन भी आसानी से समझ सकता है वो यूज की जाती थी। अब हम देख लेते हैं साइज के आधार पर। तो जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था यह कैसा होता था, यह पोर्टेबल और स्मॉल साइज में हमें देखने को मिलता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें ट्रैक बोर्ड जैसे टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, वॉइस, स्पीच, लाइट, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस आ जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो टच स्क्रीन है यह क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में शामिल की जाती है।
इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो इसमें आ जाते हैं डेस्कटॉप्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। दैट्स ऑल। आज हमें यहीं तक डिस्कस करना था। तो एक बार जो हमने डिस्कस किया है उसे शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने भिन्न भिन्न आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर हमने देखा था कि 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? एक होता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और थर्ड होता है मिनी कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, और जो फोर्थ होता है उसे कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। इसके अतिरिक्त हमने और किस कंप्यूटर के बारे में, वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में जाना, और हमने स्टडी किया बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के आधार पर हमने देखा कि कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है। हमें मेनली देखने को मिला था थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो 3 टाइप इसमें देखने को मिली थी। फर्स्ट था एनालॉग कंप्यूटर, और सेकंड था डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड था हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में हमें क्या देखने को मिल रहा था? एनालॉग और डिजिटल दोनों की फीचर्स देखने को मिली थी। इसके अतिरिक्त और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर। तो पर्पस के आधार पर हमने 2 प्रकार के कंप्यूटर को डिस्कस किया था। 2 प्रकार के कंप्यूटर को डिस्कस किया था। एक किया था हमने जनरल पर्पस कंप्यूटर, और सेकंड किया था हमने स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। दैट्स ऑल। और हमने आज डिस्कस किया बेस्ड ऑन जनरेशन। तो बेस्ड ऑन जनरेशन के आधार पर हमने 5 टाइप पढ़े कंप्यूटर के। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें किसका यूज किया जाता था हार्डवेयर में। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें हार्डवेयर के रूप में किसका यूज किया जाता था? इसमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। इसके बाद आता है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, जिसमें यूज किया जाता था इसमें यूज किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट का। और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। और जो सेकंड जनरेशन का, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे ट्रांजिस्टर, एज ए हार्डवेयर के रूप में यूज किए जाते थे। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कि एडवांस कंप्यूटिंग का पार्ट है। दैट्स ऑल। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत के आपको बताना है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए।